देखिए, टकराव तो सरकार यही चाहती थी कि टकराव हो, लेकिन हम उसको टकराव नहीं लेने देंगे। आपने देखा भीमसेना आई है, कल भीम आर्मी भी आएगी, बसपा ने ऑलरेडी स्वागत कर दिया है। तो ये टकराव कुछ चंद लोग जो सोशल मीडिया टाइप के लोग हैं वही ला रहे हैं। बाकी जो आम जन है, आम हिंदू है, वो एक होके रहना चाहता है। हम ये प्रश्न का उत्तर अजीत जी भी दे सकते हैं। देखिए, बटोगे तो कटोगे का नारा देकर के सत्ता में स्थापित हुए और उसके बाद में आज मैं करनी सेना का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते एक बात मीडिया के बंधुओं के माध्यम से वहां तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिन लोगों के बदौलत आपको 2 सीटों से लेकर पूर्ण बहुमत से सत्ता में लाए हैं, आप सत्ता में बैठते उस धनानंद की तरह कर रहे हैं कि सबसे पहले भस्मासुर की तरह कर रहे हैं कि जो लोग आपको यहां सत्ता में लाए सबसे पहले आप उन्हीं को भस्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ना तो स्वर्ण जातियों का भला होगा और ना इन जिन जातियों के लिए बिल लाया जा रहा है, जिनको ये लालच दिया जा रहा है, उनका भी कोई भला नहीं होगा, क्योंकि ये देश एकता और अखंडता के लिए जाना जाता है। उस खाई को बड़ा करने का काम ये एक्ट करेगा। और इन छात्रों में, जिस छात्र के जीवन में उसका एक ही धर्म होता है शिक्षा, अगर शिक्षा के मंदिरों में इस तरह का जातिवाद थोपा जाएगा तो इस देश का क्या हश्र होने वाला है आप सोच लीजिए, जिसकी शुरुआत 8 मार्च से होगी और इतना बड़ा आंदोलन होगा कि ये केंद्र सरकार हिल जाएगी और दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी। हम दावे से कह रहे हैं अगर ये बिल वापस नहीं लिया तो। आपने हमारे बीच में भीमसेना के व्यक्ति भी हैं, आपके पास कोई प्रश्न होगा तो उनसे भी आप उत्तर ले सकते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि 2014 से समाज में झगड़े लगाना, ऊंच नीच करना, ये सरकार की नीति है। सरकार ये चाहती है कि अभी स्वर्ण समाज के ऊपर में जो एक्ट आया है, जो एक्ट के विरोध में एक्ट आने के बाद में तो ये इनका एक षड्यंत्र है। इसके बाद में लोग SC ST का जो एक्ट है, एक्ट्रोसिटी एक्ट है, इस एक्ट को रद्द करने की बात करेंगे। तो सरकार ये चाहती है कि स्वर्ण समाज और दलित समाज मिलकर यानी ये दोनों आपस में लड़े और हम गद्दी पे राज करें। परंतु मेरा ये कहना है कि जब एग्जाम शुरू हुए बच्चों के विश्वविद्यालय में और बच्चे बेंच पे बैठे हुए और ये एक्ट आने से बच्चे आपस में एक से वो विरोध में हो गए, तो एग्जाम के समय में एक्ट आना एक गलत बात है और एग्जाम के समय एक्ट नहीं आना चाहिए था। तो ये समझ में आता है कि सरकार सिर्फ बांटने का काम कर रही है और हम लोग ये चाहते हैं कि हम सब लोग मिलके इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऊंच नीच को खत्म करना चाहते हैं और ये एक्ट वापस होना चाहिए। और भीमसेना भी इस स्वर्ण समाज के साथ में भीमसेना भी खड़ी हुई है और हम पूरी ताकत के साथ स्वर्ण समाज के साथ रहेंगे और हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और ये एक्ट खत्म होने तक हम स्वर्ण समाज के साथ रहेंगे।